टिपिंग पॉइंट बताता है कि कैसे विचार महामारी की तरह फैलते हैं और उन कुछ घटकों की पहचान करता है जो एक विचार के लिए महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचने के लिए खेल में आना चाहिए, जिस पर इसका संक्रामक प्रभाव अपरिवर्तनीय हो जाता है। आपके पड़ोसी मिलनसार कनाडाई पत्रकार मैल्कम ग्लैडवेल हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे समय में विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की है। आप उनके कई उत्कृष्ट भाषणों, पुस्तकों और विचारों से उनसे परिचित हो सकते हैं। स्पैगेटी सॉस के बारे में उनकी पहली टेड टॉक के माध्यम से मैं पहली बार उनसे मिला। ग्लैडवेल खुशी और पसंद के बारे में दिलचस्प तथ्य प्रस्तुत करता है और दोनों कैसे संबंधित हैं, बैरी श्वार्ट्ज के पैराडॉक्स ऑफ चॉइस या नहीं के समान। उनकी पहली पुस्तक द टिपिंग पॉइंट एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने विपणक और व्यवसायों को अपने उत्पादों को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए रणनीति के पहले मसौदे के साथ प्रदान किया था। पुस्तक के निम्नलिखित 3 पाठ आपके अपने विचारों के प्रसार में सहायता कर सकते हैं। जब कोई विचार उस महत्वपूर्ण द्रव्यमान से टकराता है, तो वह जंगल की आग की तरह उड़ जाता है। टिप करने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार हैं। चिपचिपाहट की कमी होने पर कोई अवधारणा कभी टिप नहीं देगी। पहला पाठ, जब कोई विचार एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचता है, तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। कैटनीस ने बहुत अच्छी तरह से कहा था, आग पकड़ रही है। विचार भी हैं, लेकिन एक विचार को सबसे पहले उस तक पहुंचना चाहिए जिसे ग्लैडवेल टिपिंग पॉइंट के रूप में संदर्भित करता है, इससे पहले कि यह सूखी झाड़ियों के बीच आग की तरफ फैल जाए। ये वह टिपिंग पॉइंट है जहां आपका विचार दिलचस्प होने से कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आवश्यक बनने के लिए बदल जाता है। एक उदाहरण के रूप में इंस्टाग्राम पर विचार करें। सच है, उन्होंने शुरुआत में तेजी से विकास देखा, लेकिन यह अभी भी स्थिर प्रगति थी। लेकिन फरवरी 2012 में एक समय ऐसा भी आया जब अचानक सभी को खाते की जरूरत महसूस हुई। फिर भी यह मत सोचिए कि वायरलिटी केवल इंटरनेट की एक घटना है, ये ऑनलाइन से पहले मौजूद है। शार्प ने 1984 में पहली उचित कीमत वाली घरेलू फैक्स मशीन पेश की और बाजार में अपने पहले वर्ष में सफलतापूर्वक 80,000 इकाइयां बेची। 1987 में पूरे जोरों पर जाने से पहले बिक्री धीरे धीरे बढ़ी। 1990 तक अमेरिकी घरों में 5 मिलियन से अधिक फैक्स मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। क्यों? जब अंततः 1987 में पर्याप्त फैक्स मालिक हो गए, तो शेष विश्व के लिए भी फैक्स प्राप्त करना समझ में आया। पार्ट 2, 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो टिपिंग विचारों के प्रभारी हैं। हालांकि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अवधारणाएं कभी उड़ान नहीं भरती हैं? यहाँ पारेटो का नियम एक बार फिर प्रभाव में है। एक विचार के वाहक का लगभग 20% इसकी 80% बीमारियों का उत्पादन करता है। ग्लैडवेल 3 प्रकार के लोगों की पहचान करता है जो जंगल की आग जैसे विचारों को फैलाते हैं। कनेक्टर्स विचारों को एक सामाजिक समूह से दूसरे में प्रवाहित करने में मदद करते हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा सामाजिक नेटवर्क और कई मित्र हैं। विक्रेता उन अवधारणाओं के बारे में शेखी बघारते हैं जो उन्हें प्रेरक लगती हैं, और उनका संक्रामक आशावाद संक्रामक है। माविन सूचना जमाखोर हैं जो अपने संपर्कों के नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिनके पास शानदार युक्तियों के स्रोत के रूप में एक मजबूत प्रभाव है। यदि आप चाहते हैं कि यह वायरल हो जाए तो महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने के लिए इनमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के सामने अपनी अवधारणा प्राप्त करना आवश्यक है। पार्ट 3, यदि आपकी अवधारणा चिपचिपी नहीं है तो वह टिप नहीं करेगी। यदि आपकी पुस्तक खराब है तो यह आम जनता को आकर्षित नहीं करेगी, भले ही आपको इसका समर्थन करने के लिए कितने प्रभावशाली व्यक्ति मिले या आप कवर के लिए कितने ही अनुमोदन प्राप्त कर लें। चिपचिपापन तत्व वह है जिसे ग्लैडवेल कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर देता है, क्या लोग मेरी अवधारणा को इतने लंबे समय तक याद रखेंगे कि वे इस पर कार्य कर सकें? सीसेम स्ट्रीट क्रिएटर्स ने 1960 के दशक के अंत में चिपचिपाहट का पहला औपचारिक वैज्ञानिक अध्ययन किया। फिर भी इसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ा कि वे क्या याद करेंगे, इसके बजाय ये सूचना की क्षमता थी। बच्चे केवल बिल्ली शब्द का उच्चारण करने के बारे में निर्देशात्मक दृश्य पर कुछ ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे, लेकिन वे अभी भी पाठ को बनाए रखने में सक्षम थे। इसका मतलब यह था कि वयस्कों के विपरीत बच्चे टीवी को सीखने और समझने के लिए देखते थे, खुश होने के लिए नहीं। नतीजतन चालक दल ने शो के हर पहलू को देखते हुए बच्चों के ध्यान की बारीकी से निगरानी की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः यह अवधारणा सामने आई कि शो वर्तमान में उपयोग करता है। वास्तविक लोग काल्पनिक प्राणियों के साथ बातचीत करते हैं। प्रारंभिक इच्छित प्रारूप, जो मानव और कठपुतली स्थितियों के बीच विभाजित था, बच्चों की रुचि और फलस्वरूप उनके दिमाग को जोड़ने में विफल रहा। ये पहला बिंदु है, हालांकि यह आखिरी सबक है।
यदि आप चाहते हैं कि यह वायरल हो जाए तो आप कुछ वायरल करने पर विचार नहीं कर सकते। बस कुछ ऐसा कमाल कर दो कि कोई एक बार देख ले तो शेयर किए बिना न रह सके। उसके बाद ही आपको टिपिंग पॉइंट की परवाह करनी शुरू कर देनी चाहिए। BMW में मेरी इंटर्नशिप के दौरान एक अमेरिकी विनिमय छात्र ने मुझे द टिपिंग पॉइंट दिया। इसे खत्म करने के बाद वह इसे साझा करना चाहती थी। ग्लैडवेल मनमोहक कहानियां लिखते हैं जबकि अपने अंदर की पेचीदा खोजों को छुपाते हैं। मैं अभी भी स्पष्ट रूप से इस तथ्य से पूरी तरह से विस्मय में याद कर सकता हूं कि जैसा कि ग्लैडवेल ने भविष्यवाणी की थी, मैंने अपने माता पिता की जगह पर अपनी कुर्सी पर आराम करते हुए सिर्फ 3 बार जम्हाई ली थी। उनके लेखन का ऐसा प्रभाव है। सारांश आपको आवश्यक चीजें देगा, लेकिन ग्लैडवेल के जादुई लेखन का स्वयं अनुभव करने के लिए आपको पुस्तक खरीदनी होगी।